टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हालचाल मजा में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। आपने तय कर दिया है कि आपको बचाने के लिए मोदी और अमित शाह हैं। आप खुद क्या हैं? आपने कभी अपनी कुर्बानी देने की सोची? आपने तो अपने स्वार्थों की कुर्बानी नहीं दी है। आप चाहते हैं आपके लिए कोई लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बेटी इंग्लैंड चली जाए, मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करे और एक मकान वहां बना रहे, यहां कुछ होगा मैं वहां चला जाऊं। इसी मानसिकता ने आपको ऐसा कर दिया है। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे, हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। ये है आम जिंदगी। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये है मेंटोस जिंदगी। Made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. ये है आम जिंदगी। मैं अरविंद केजरीवाल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये है मेंटोस जिंदगी। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मेरा सभी विपक्ष के लोग, विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा, बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइए। इतना बौखलाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध क्यों किया था? क्या जस्टिफिकेशन था? एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर क्यों किया? इसका जवाब दे। ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। मान्यवर, जो सही होता है वो सही होता है। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। हंसना बहुत सरल है, हंसने की छुट्टी भी है। सभापति महोदय रोकते नहीं हंसने से, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल मिल जाते।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान। भाइयों बहनों, और आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको उनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन। भारत में बाबर के नाम पर 61 जगह है। बाबर के अलावा हुमायूं के नाम पर भारत में आज भी 11 शहरों, गांव या कस्बों के नाम है। अकबर के नाम पर 251 जगहों के नाम आजाद भारत में आज भी कायम है। जहांगीर के नाम पर 141 शहरों, गांव या कस्बों के नाम आज भी मौजूद हैं। इनके अलावा शाहजहां के नाम पर आज भी हिंदुस्तान में 63 शहरों, गांव या कस्बों के नाम है। और औरंगजेब जैसे शासक के नाम पर भी भारत में आज तक 177 गांव, कस्बों या फिर शहरों के नाम है। अब इसके अलावा आपको एक चीज और बता देते हैं, वो ये कि आजाद हिंदुस्तान में कम से कम 704 शहर ऐसे हैं जिनके नाम मुगलों के नाम पर रखे गए। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को भी जोड़ लीजिए तो 392 जगहों के नाम मुगलों को समर्पित किए गए। बिहार में 97 शहर, कस्बे या गांव ऐसे जिन पर मुगलों की छाप आज भी दिखती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के 50, हरियाणा के 38, आंध्र प्रदेश के 9, असम का 1 शहर आज भी मुगलों की याद दिलाता है। फिर छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, वो भी इससे बचे नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 और गुजरात में 12 जगह कम से कम ऐसी हैं जिन पर आज भी मुगलिया नाम कायम है। जम्मू कश्मीर में 4, देश की राजधानी दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 22 शहर, कस्बे या गांव ऐसे हैं जो मुगलों को समर्पित है। और इतना ही नहीं, पंजाब में 27, उड़ीसा में 4, पश्चिम बंगाल में 9, उत्तराखंड में 13 जगह हैं जो कि मुगलों के नाम पर। राजस्थान में 20 शहर, कस्बे या गांव मुगलों की छाप लेकर आज भी। नाम बदले जाने की वकालत करने वालों की दलील है कि भारत की संस्कृति। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहले देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक लेटर पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन बातों को लेके हमारे मन में, किसानों के मन में शंका थी, वो सरकार ने शंका दूर करने को तैयार है। तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ, ये धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे एक दोस्त की बात ध्यान आई। उसने मुझे बताया कि उसके गांव के जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए इन कॉमरेड किसान यूनियनों को भेजे हैं। तो मैंने सोचा, अगर पंजाब के 12,800 गांव हैं जो, जिसमें कुल 40,000 आड़ती हैं, अगर एक आड़ती है 2 लाख रुपए भेजे तो आपको पता है ये रकम कितनी बन जाती है? 8 लाख करोड़ रुपए। इसमें दलजीत फुकरे वाला 1 करोड़ अलग, विदेशों से आने वाला पैसा अलग। अब आप सोचिए, अगर ये धरना 1 महीना चले तो 8 लाख करोड़ को अगर हम 1 महीने में बांटे तो आपको पता है प्रतिदिन के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 26,000 करोड़ रुपए। जिन कॉमरेड किसान यूनियनों के पास 26,000 करोड़ रुपए रोज का पहुंच रहा हो, वो कभी चाहेंगे ये धरना खत्म हो? वो तो ये चाहेंगे ये धरना 5 साल, 10 साल, 20 साल चले। उनको तो पैसा पहुंच रहा है। तो अब इसका आप समझ गए ना, सटीक अनुमान है। कॉमरेडों का सियासी हथियार किसान है, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर तो वो कॉमरेड है जिनका पैसे कमाने पर ध्यान है। लेकिन ये जरूर एक पुरानी पारंपरिक आधार पर ये मंडियां चल रही हैं, जिसको बदलना इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है कि इसका आधार भले ही देखने में बाजार जैसा लगता हो, मगर वो सामाजिक आधार है जो अंत में जाकर जब एक राजनीतिक वोट बैंक में बदलता है, काफी ताकतवर होता है। भले ही वो संख्या में किसानों के जितना ना हो, लेकिन सामाजिक हैसियत से इतना ज्यादा है कि पार्टियां किसानों को कई बार इग्नोर कर देती हैं और इनकी जय जयकार करती हैं। अब तो सच बोल दे। कहां छिपा हुआ है? बोलती बंद क्यों? वर्ष 2014 में दिल्ली की सरकार तिरंगा झंडा दिखा करके और देशभक्ति के गीत गाकर के दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। ऐसा लगा था कि ये सरकार धर्म की राजनीति नहीं करेगी, किंतु आरटीआई के जवाब से मुझे ये प्राप्त हुआ है कि दिल्ली की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत, वोट की राजनीति के तहत यहां काम करना शुरू कर दिया है। मुझे ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई से मुझे जवाब प्राप्त हुआ है।
आप देख सकते हैं पिछले 5 वर्षों में एक भी विश्वविद्यालय और एक भी कॉलेज नहीं खोला गया। उसके विपरीत दिल्ली की सरकार ने 93 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के द्वारका में बहुत ही भव्य हज हाउस बनाया है, जिसकी संख्या 93 करोड़ है और ये आरटीआई से प्राप्त हुआ। ये मैं नहीं कह रहा। जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया था तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो हमें लगा था कि ये लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, किंतु ये धर्म की राजनीति यही लोग कर रहे हैं। राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में दरगाहों और मस्जिदों में दिल्ली की सरकार ने सैलरी देने का प्रावधान रखा है और वो इन्हें दे रही है। तो और धर्म क्यों नहीं? 93 करोड़ रुपए जो दिल्ली की सरकार हज हाउस के लिए खर्च कर रही है, इतने पैसों में बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे लग सकते थे। वाईफाई की जो घोषणा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में करी थी वो लगाए जा सकते थे विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों के लिए एक कम से कम एक यूनिवर्सिटी हो सकती थी इतने पैसों में, कुछ कॉलेज हो सकते थे इतने पैसों में। किंतु आपने हज हाउस को बना करके दिल्ली की जनता को यह संदेश दिया है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बनी रहती है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है। और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।